तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, भारत जीत चुका है पहला टेस्ट मैच वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ, जो खेला जा रहा था अहमदाबाद में। ये टेस्ट मैच मात्र 3 दिनों में ख़त्म हो गया। बड़ी आसानी से भारत ने वेस्ट इंडीज़ को हरा दिया। ये टेस्ट मैच भारत के लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी था वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप 2027 को लेकर, क्योंकि इस बार के WTC के फाइनल में भारत नहीं पहुंच सका था, क्योंकि न्यूजीलैंड ने हरा दिया था और बाद में ऑस्ट्रेलिया ने भी हरा दिया। इसलिए भारत वो WTC के फाइनल में नहीं पहुंच पाया था। इसलिए ये वेस्ट इंडीज़ की सीरीज़ काफ़ी अहम है, भारत को आराम से जीतनी चाहिए और इसका पहला मैच भारत ने आसानी से जीत भी लिया है। तीसरे दिन ही ये टेस्ट मैच आसानी से भारत ने जीत लिया और रविंद्र जडेजा रहे मैन ऑफ द मैच। बात करें तीसरे दिन की शुरुआत की, तीसरे दिन हमें लग रहा था कि जैसे हमने बात भी की थी कि भारत शायद कोशिश करेगा 400-450 रन की लीड लेने की, लेकिन नहीं, भारत ने पारी डिक्लेयर कर दी 448 रन की। जब 448 रन पर 5 विकेट के नुकसान पर दूसरा दिन खत्म हुआ, तभी उन्होंने पारी डिक्लेयर कर दी और जब तीसरे दिन आए तो वेस्ट इंडीज़ की बल्लेबाजी सीधा बल्लेबाजी करने के लिए आई। वेस्ट इंडीज़ की शुरुआत खराब रही थी। नारायण चंद्र पॉल जल्दी ही 12 के स्कोर पर, जब टीम का स्कोर 12 हुआ था तो वो आउट हो गई सिराज के हाथों। उन्होंने किए 8 रन 23 गेंदों में, एक चौका लगाया उन्होंने। सिराज ने गेंद डाला और नीतीश रेड्डी ने आसानी से कैच पकड़ा। दूसरे शिकार हुए जॉन कैम्पबेल। उन्होंने किए 14 रन 32 गेंदों में, एक चौके की मदद से। उन्हें आउट किया। साई सुदर्शन ने कैच किया और रविंद्र जडेजा ने गेंद डाला। तीसरे बल्लेबाज आउट होने वाले रहे ब्रैंडन किंग। उन्होंने 5 रन किए 18 गेंदों में, एक चौके की मदद से। वाशिंगटन सुंदर ने, रविंद्र जडेजा ने गेंद किया और के राहुल ने आसानी से कैच पकड़ा इनका भी। उसके बाद एथेंस ने किया 38 रन 74 गेंदों में, 3 चौके लगाए उन्होंने। वाशिंगटन सुंदर ने कॉटन बोल्ट किया आसानी से उन्हें, और ऑस्टिन चेस कैप्टन, उन्हें कुलदीप यादव ने बोल्ड किया। 1 रन पर ही बोल्ड हो गए वो, 1 रन बनाया 4 गेंदों में। और शाई होप विकेट कीपर बल्लेबाज, इन्हें रविंद्र जडेजा ने गेंद किया और यशस्वी जायसवाल ने कैच किया। 1 रन बनाया उन्होंने 14 गेंदों में। उसके बाद जस्टिन गिब्स LBW रहे सिराज के द्वारा, 25 रन किए, अच्छा खेले रहे। 25 रन किए उन्होंने 52 गेंदों में, 4 चौकों की मदद से। और पेरी जो उनके स्पिनर है, उन्होंने वो नॉट आउट रहे 13 रन बनाकर 28 गेंदों में, 2 चौकों की मदद से। वारिकन इनके लेफ्ट आर्म स्पिनर, उन्हें आउट किया सिराज ने और शुभमन गिल ने कैच किया। 0 बनाया उन्होंने, 0 किया उन्होंने 2 गेंदों में। लाए ने, इन्होंने किए 14 रन 13 गेंदों में, 3 चौके। तेज कह रहे थे ये। रविंद्र जडेजा ने गेंद किया और सिराज ने आसानी से कैच पकड़ लिया इनका। जेडन सील्स कॉटन बोल्ड हो गए कुलदीप यादव के द्वारा। इन्होंने अच्छा खेला T20 के हिसाब से। ऐसे तो पाकिस्तान की टीम नहीं खेलती T20 में। इन्होंने किए 22 रन 12 गेंदों में, एक चौका और 2 छक्के लगाए। और इस तरह 146 पर ऑल आउट हो गई वेस्ट इंडीज़ की टीम। बात करें भारतीय गेंदबाजी की, जसप्रीत बुमराह ने 6 ओवर 1 मेडन 16 रन, कोई विकेट नहीं ले पाए। मोहम्मद सिराज 11 ओवर 2 मेडन 31 रन और 3 विकेटें। रविंद्र जडेजा 13 ओवर 3 मेडन 54 रन और 4 विकेटें। कुलदीप यादव ने 8.1 ओवर डाला, 3 मेडन 23 रन और 2 विकेटें उन्होंने ली। वाशिंगटन सुंदर ने 7 ओवर डाले, 1 मेडन 18 रन और 1 विकेट उन्होंने भी लिया। रविंद्र जडेजा की हरफन मौला खेल के लिए, क्योंकि उन्होंने शतक भी लगाया था नाबाद, इसलिए उन्हें मैन ऑफ द मैच दिया गया। उन्होंने बल्लेबाजी में भी 104 रन नाबाद किए थे और गेंदबाजी में भी उन्होंने पहली पारी में कोई विकेट नहीं ले पाए, लेकिन दूसरी पारी में उन्होंने मात्र 54 रन देकर 4 विकेट हासिल किए। वेस्ट इंडीज़ की टीम की मुझे समझ नहीं आ रही कि वो खेलने क्यों आए थे। वो बहुत ही कमज़ोर टीमों से मैच हार रहे हैं। मुझे नहीं समझ आ रही वो क्यों खेलने आए थे। ठीक है, सीरीज शेड्यूल हो चुकी है, उन्हें खेलना आना ही पड़ता है। मजाक की बात है कि क्यों खेलने आए थे। ठीक है, सीरीज शेड्यूल हो गई, लेकिन वेस्ट इंडीज़ बोर्ड को बहुत ज़्यादा खास स्टेप्स लेने होंगे वेस्ट इंडीज़ क्रिकेट को, अगर वो उठाना चाहते हैं। कुछ इनके जो प्लेयर हैं, आप ले लें निकोलस पूरन या नारायण, या फिर आप कह लें आंद्रे रसल, ये प्लेयर भी अभी रिटायर हो चुके हैं।
जब ये खेल भी रहे तभी इनका ध्यान सिर्फ टी20 लीग्स पर ही था, क्योंकि ये पैसा कमाना चाहते थे और वेस्ट इंडीज़ का बोर्ड इन्हें ज़्यादा पैसे नहीं देता। इसलिए इन्होंने हमेशा से चाहा कि हम टी20 लीग्स ही खेलें और पैसे कमाएँ और अपना अपना दाना-पानी चलाएँ। और मुझे नहीं पता क्या स्टेप्स लेने होंगे वेस्ट इंडीज़ बोर्ड को, क्योंकि उनकी आमदन भी बहुत ज़्यादा नहीं है, उनकी बहुत लिमिटेड सी फाइनेंशियल सोर्सेस हैं उनके। आई डोंट नो व्हाट, बट दे हैव टू डू समथिंग फॉर देयर प्लेयर्स टू डू वेल इन इंटरनेशनल क्रिकेट, क्योंकि एक समय वेस्ट इंडीज़ की टीम का खौफ होता था सभी टीमों में। उनके जो बल्लेबाज थे, गैरी सोबर, सर विवियन रिचर्ड्स और फास्ट बॉलर्स, उनका कहर होता था, उनका वो खौफनाक थे। जैसे माइकल होल्डिंग और इयन बिशप, आप इन्हें गिन लें। ये काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बॉलर होते थे, ये बंदे का सर तोड़ देते थे गेंद मार 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 कर। लेकिन जब से ये गए हैं उसके बाद भी वेस्ट इंडीज़ की टीम अच्छी रही, लेकिन पिछले कुछ समय से, आप कह लें 8-10 साल से, इस समय से वेस्ट इंडीज़ की टीम बहुत ज़्यादा खराब परफॉर्म कर रही है। Don't know what the reasons are, but their performance is going down day by day. मे बी उन्हें सैलरीज बढ़ानी होंगी क्रिकेटर्स की जो उनके लिए खेलते हैं, उनके देश के लिए खेलते हैं। वेस्ट इंडीज़ एक कोई देश नहीं है, ये अलग अलग आइलैंड हैं जो मिलकर एक देश बनाते हैं वेस्ट इंडीज़। बस इनकी क्रिकेट टीम है और एक इनका क्रिकेट एंथम है। इनके कोई देश नहीं है तो इनका नेशनल एंथम भी नहीं होगा ऑब्वियसली। ये बस एक जजीरे हैं। इनका जब ये खेलते हैं तो इनके लिए कोई देश के लिए जज्बा नहीं नज़र आता, जो पहले के क्रिकेटर में होता था। पहले भी ये ऑब्वियसली आइलैंड पे थे, लेकिन पहले के क्रिकेटर में जज्बा होता था। इन क्रिकेटर्स में बिल्कुल भी जज्बा नहीं नज़र आता, क्योंकि ये एक देश से है ही नहीं। एक दूसरे के लिए खेलना ही नहीं चाहते। जैसे आप किसी भी टीम को ले लें, ऑस्ट्रेलिया, भारत या इंग्लैंड, किसी भी टीम को आप ले लें, उनके अंदर एक जज्बा होता है देश के लिए खेलने का। ये अपने-अपने, आप कह लें, एक-एक अलग-अलग आइलैंड से आते हैं। कोई बारबाडोस से आ रहा है, कोई त्रिनिदाद टोबागो से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई कहीं से आ रहा है, कोई जमैका से आ रहा है। ये अलग-अलग आइलैंड से आते हैं, इसलिए इनके अंदर वो एक जज़्बा नहीं है देश वाला, जो होना चाहिए। अब देखना पड़ेगा कि वेस्ट इंडीज़ क्या इम्प्रूवमेंट करती है सेकंड टेस्ट में, जो दिल्ली में शुरू हो रहा है। खास रहेगा देखना कि अब वो कुछ इम्प्रूव करते हैं या नहीं, या फिर वही उनका हाल रहता है जो पहले टेस्ट में था, कि बड़ी आसानी से भारत ने उन्हें हरा दिया। भारत ने उन्हें 4 गुना फ़र्क से हराया। भारत ने सिर्फ 5 विकेटें खोई और उन्होंने 20 विकेटें खो दी। भारत ने 1 बार बल्लेबाज़ी की, उन्होंने 2 बार बल्लेबाज़ी की और 20 विकेटें भी गँवा दी आसानी से। और फिर भी वो 1 पारी और 140 रन से भारत से मैच हार गए। उन्हें कुछ करना होगा जल्दी से, वेस्ट इंडीज़ बोर्ड को भी कुछ उनकी टीम के लिए। और अब बात करें WTC साइकिल की, जो भारत इस समय चाह रहा है इसका फाइनल खेलना, उसमें भारत ने अभी तक 6 मैच खेल चुके हैं, 3 जीते हैं, 2 हारे हैं और 1 ड्रॉ रहा है। और भारत के अभी तक 40 अंक हो चुके हैं और भारत तीसरे स्थान पर पहुंच चुका है। भारत को ये वाला अगला टेस्ट मैच जो वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ है, और आने वाले दौरों में से मुश्किल मैच हैं, उन्हें भी जीतना होगा। जैसे साउथ अफ्रीका आ रही है और न्यूजीलैंड, भारत को जाना होगा। तो भारत को ये मैच भी जीतने होंगे किसी ना किसी तरीके, अगर भारत WTC का फाइनल खेलना चाहता है। तो कैसा लगा आपको वीडियो? लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब भी करें अगर आपको वीडियो पसंद आया। धन्यवाद। जय हिंद।